देखिए आज हम लोग सूचक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री चल रहा है और इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसको देख करके मैंने जैसे कल भी हम लोग लिटमस पत्र के बारे में बोले, तो लिटमस पत्र क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है। तो उसी प्रकार और भी सूचक है, जैसे लिटमस पत्र को अम्ल में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लिटमस पत्र को अम्ल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसी प्रकार यही लिटमस पत्र अगर भस्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मतलब वैसा रंजक जो अम्ल या भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन हो जाए, वैसा चीज जिसके द्वारा रंग का जो है वो डिफरेंस हो जाता है कि नहीं। इसके और भी उदाहरण है, जैसे मैथिल ऑरेंज है, मैथिल ऑरेंज भी लाल होता है। अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और भस्म में डाल देंगे तो उसका हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। इसी प्रकार जो फिनोल्फ्थेलिन होता है, इसको अगर डाल देते हैं तो इसका कोई रंग नहीं, मतलब जैसे जैसे है वैसे ही रहेगा, माने रंगहीन, क्या कहेंगे इसको, रंगहीन। और इसको भस्म में डाल देंगे तो ये हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा, गुलाबी। हल्दी, हल्दी को अम्ल में डाल देंगे तो हल्दी ही होगा, माने पीला ही होगा, तो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। और भस्म में डालेंगे तो ये लाल भूरा हो जाता है। याद है जब कपड़ा में हल्दी लग जाता है और उसको जब धोते हो तो भस्म उसमें मिल जाता है, और जब धोते हो तो क्या कलर होता है उसका, हाँ? उसको जब धोया जाता है तो हल्का सा लाल हो जाता है ना, लाल ब्राउन, वही है, वही। चुकंदर है, चुकंदर जानते हो, चुकंदर किसको कहते हैं, चुकंदर नहीं पता, चुकंदर क्या होता है, बीट 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 रूट, बीट रूट। उसका कलर क्या होता है, बैगनी गाढ़ा कलर होता है, माने लाल नहीं होता है, बैगनी रंग होता है, गाढ़ा है कि नहीं। तो वो इसमें डालेंगे अम्ल में तो बैगनी गाढ़ा ही रहेगा, बैगनी। और इसमें डाल देंगे, देखो चुकंदर को अगर अम्ल में डाल दिया तो बैगनी, लाल तो हल्का लाल बैगनी रहता है ना, वो लाल बैगनी ही रहेगा, और इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा पीला। अरे बात समझ में, गोभी का पत्ता, एक गोभी का पत्ता जैसे हम लोग का ये जो होता है, ये ग्रीन वाला नहीं, एक लाल भी आता है, लाल माने गाढ़ा, वो इसी प्रकार होता है जैसे चुकंदर होता है, चुकंदर के कलर का ही वो होता है, ठीक है। उसको भी अगर डाल देंगे तो ये लाल बैगनी तो इसी अम्ल में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें जैसे ही डालते हैं उसको, इसका लाल बैगनी ही होता है। ये हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। पीला नहीं होता, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा। तो ये चीज है। इसके बाद ऑल फैक्ट्री सूचक है, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा चीज है, जैसे किसी अंधा को पकड़ा दो, तो अंधा तो देख नहीं पाएगा, देखेगा क्या, अंधा नहीं देख सकता है। तो अंधा जब देख नहीं सकता है तो उसके लिए जुगाड़ दूसरा है। तुम देख करके कह दोगे कि लिटमस पत्र अम्ल में डाले लाल हो गया, कोई कोई है मान लो विलियन, उसमें तुम डाला और वो लाल हो गया, तो तुम कह दोगे ना कि सर ये अम्ल है, पर अंधा कैसे करेगा, वो तो क्या कहेगा, वो सूंघने वाला चीज करता है कि नहीं, वो सूंघ करके बताएगा। तो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो सूंघ करके किया जाता है, उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक। वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल एवं भस्म डालने पर गंध में परिवर्तन हो जाता है, गंध उसका चेंज हो जाएगा। जैसे प्याज पे अम्ल डाल देंगे तो उसका गंध बदल जाता है, पहले जैसा गंध था उससे बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। लौंग का तेल है, लवण तेल इसको कहते हैं, इसमें भी डाल दोगे, या वेनिला इत्र होता है, इसमें भी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका गंध बदल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे, वो ऑल ऑल फैक्ट्री सूचक है, और ये है तुम्हारा सूचक। ये दोनों को नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा और जो है क्लास को आगे देखते हैं। कहता है कि अम्ल,
अम्ल तथा भस्म का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और भस्म को अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है? जैसे पहला पॉइंट ये है कि अम्ल, सबसे पहले देख लेते हैं इसको कि भस्म या फिर क्या बोलते हैं इसको, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि कोई धातु, मान लो मैग्नीशियम, चलो मान लेते हैं, मान लिए कि ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए, माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला दिए, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है ये क्षारीय होगा। कैसे पता चला सर? तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस राख को जब अम्ल में, जब भस्म में या फिर अम्ल में डाला गया, या लिटमस पत्र इसमें, इसका घोल बनाया, जैसे इसका घोल बना दिया, इसका घोल में जब लिटमस पत्र डाला गया तो पता चला कि वो लिटमस पत्र क्या हो गया? नीला हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से बता दें, धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड कहने का मतलब है कि कोई भी धातु है, जैसे मैग्नीशियम लिए हैं, तुम और भी कोई ले लो, मैग्नीशियम को अगर जलाया जाए तो उसके बाद जो राख बनता है उसको कहते हैं ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है मीन्स क्या है? लिटमस पत्र को वो नीला कर देगा। तो ये पता नहीं चला था पहले, बाद में पता चला कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल बनाया गया। मान लो तुम इस गिलास में इसका घोल बना दिया, पानी के साथ मिला करके घोल बनाया, घोल बनाया तो इसमें लिटमस पत्र डाला, लिटमस पत्र जब डाला तो उस लिटमस पत्र का रंग जो है लाल से नीला कर दिया, तो इसको पता चल गया कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्षारीय है। आ रही बात समझ में? कोई और भी उदाहरण तुम ले सकते हो, जैसे लिथियम, तो लिथियम ऑक्साइड हो जाएगा। बात समझ आ रही? और भी जितना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? जैसे मान लिया हम सल्फर है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो SO2 बनता है, ये क्या बनेगा? अम्लीय। ठीक है, चलो इतना ही करो, फिर देखते हैं इसको, इसको मिटाना है ना। अब बताओ, अम्ल और भस्म, ये पहले से पढ़ा चुका है। अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल। माने यहाँ पे लवण बनेगा और जल बनेगा। अब ये बात बताओ, यहाँ पे अगर भस्म भी लिख दे पहले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम भस्म और ये अम्ल लिख दिए, तो भी लवण और जल ही बनेगा। खोल रही, तो भी क्या बनेगा? लवण और जल। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? क्षारीय है। अब इस क्षारीय माने भास्मिक है ना, तो यहाँ पे हम MgO लिए और कोई भी अम्ल ले लिए, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, चलो HCl ले लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो अब जो है यहाँ पे जल पहले बना, जल तो बनना तय है। अब क्या बनेगा? जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो Mg किसके साथ जुटेगा?
एम जुटेगा Cl के साथ, MgCl। आ रही बात समझ में? और इसी प्रकार तुम और भी ले सकते हो, इसको करो फिर देखते हैं आगे। रह के गर्म हो जा रहा है ना। MgCl2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, MgCl2। अब देखते हैं हम लोग अम्ल जो होता है प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, मतलब ये कि अम्ल का दो टाइप्स है, एक प्रबल अम्ल कहलाएगा, एक दुर्बल अम्ल कहलाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये दो अम्ल है। प्रबल अम्ल और ये है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? प्रबल अम्ल जैसे मान लीजिए ये कोई अम्ल का घोल है, ठीक है, और इसमें काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, काफी मात्रा में। काफी मात्रा में प्लस है, ठीक है, और ये एक कोई दूसरा घोल है और इसमें प्लस की मात्रा कम है। अरे बात समझे, मैंने हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम है। जब कम रहेगा तो उसको दुर्बल बोलेंगे, ज्यादा रहा तो उसको प्रबल बोल देंगे। अब इसको पहचान कैसे करेंगे? तो कुछ कुछ चीज को याद रखना पड़ जाएगा, जैसे H2SO4 ये प्रबल होता है, HCl ये प्रबल होता है, बस होने CH3OOH ये क्या होता है? दुर्बल होता है। माने इसमें दो तीन को याद रखना है, बाकी इधर ही होता है सारा। तो इसको लिख देते हैं सबसे पहले, तो ये है, उसके बाद उदाहरण तो दे ही देंगे। लिखिए, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4। अब यहां लिख लो दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसका लिखो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर HNO3 इत्यादि भी लिख दो, और भी हो सकता है। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक मात्रा में, आंशिक मात्रा में माने कम, ठीक है,
हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, लिखिए। जैसे में बहुत है, कुछ भी लिख दो। CH3OOH H2FR करो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ देखो H2CO3 है। देखिए, अब भस्म है, क्या है? भस्म। भस्म भी प्रबल और दुर्बल होता है। प्रबल भस्म और यह है दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म में क्या होगा? काफी मात्रा में OH आयन होगा। क्या होगा? OH माइनस आयन, OH। बात समझ आ रही? काफी। और इसमें क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा होगा। तो लिखिएगा, प्रबल भस्म वैसा भस्म जो जल में घुलकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। वैसा भस्म जो जल में घुलकर आंशिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। नोट करिए। इसका उदाहरण लिख लो। NaOH हो गया ना? तो इसका उदाहरण भी लिख लीजिए। ये सारा यहाँ पे भी है इसका, और भी हो सकता है, इसलिए इत्यादि लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी। हो गया।